सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि आप सब जहाँ पर भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 2 का एपिसोड नंबर 63। तो इस एपिसोड की शुरुआत यहाँ मैपल सिटी से होती है, जहाँ मास्टर जिंग और मास्टर यान अपने अपने डिसाइपल को स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम खत्म होने के बाद वापस लौटाने के लिए आए हुए थे। यहाँ सबसे पहले मास्टर यान मास्टर जिंग को देखते हुए बोलते हैं कि देखो हम फिर से मिल रहे हैं, तुम्हें मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पर आपके डिसाइपल को वादे के मुताबिक बिल्कुल सही सलामत ले आया हूँ। कहना पड़ेगा कि आपके ग्रैंड चाइल्ड तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं और इन्हें पढ़ाकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर मास्टर जिंग भी हंसते हुए कहते हैं कि इस बात में भी कोई शक नहीं कि श्रेक एकेडमी के स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं। काश के ये लोग यहाँ पर मज़ीद कुछ दिन रुक पाते। इस पर मास्टर यान जवाब देते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपको नेक्स्ट स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। चलो अब सब लोगों के यहाँ वापस घर जाने का टाइम हो चुका है। जो सुनकर यहाँ पे सन मून रॉयल एकेडमी के डिसाइपल और श्रेक एकेडमी के डिसाइपल अपनी अपनी एकेडमी के लिए वापस रवाना हो जाते हैं। यहाँ यूहा और होंगचेन दोनों ही एक दूसरे के पास से गुजर रहे थे और यहाँ होंगचेन यूहा से कहता है कि मैं अपने आप को पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल महसूस कर पा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट कंपटीशन में मैं तुम्हें ज़रूर हरा दूंगा। जिस पर यूहा भी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ हाँ, ख्वाब तुम देखते रहो, तुम्हें तो मुझे हराने के लिए फाइनल तक पहुंचना पड़ेगा। यहाँ ये कहते ही यूहो आगे की तरफ जाने लगा, जबकि पीछे की तरफ से मास्टर जिंग यूहो को आवाज़ देते हुए रोक देते हैं। वो यूहो से कहते हैं कि मैं यहाँ जाने से पहले तुमसे कुछ ज़रूरी बातें अकेले में कहना चाहता हूँ। जो सुनकर तो मास्टर यान ने भी उसे इस चीज़ की इजाज़त दे दी थी। यहाँ पर मास्टर जिंग सबसे पहले यूहो के हाथ में एक स्टोरेज रिंग देते हैं और बाद में उसके कान में कुछ कह देते हैं। यहाँ यूहो से बात करने के बाद मास्टर जिंग अपने डिसाइपल्स को लेकर वापस रवाना हो गए थे। दूसरी तरफ यहाँ पर किसी को भी कुछ पता नहीं लग पा रहा था कि आखिर मास्टर जिंग ने यूहो के कान में क्या कहा। मास्टर यान को तो यहाँ पर पहले से ही अंदाजा था कि मास्टर जिंग कितना बुरा इंसान है। तो मास्टर फान से कहते हैं कि तुम सब डिसाइपल्स को लेकर वापस श्रेक एकेडमी की तरफ चले जाओ, जबकि वो खुद यहाँ पर मिस जियान के साथ रुककर यूहो से कुछ बातें करने लग गए थे। वो यहाँ पे यूहो से सवाल करते हुए पूछते हैं कि मास्टर जिंग ने आखिर तुम्हारे कान में क्या कहा। जिस पर यूहो उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि मास्टर जिंग मुझे यहाँ पर प्रिंस का मैसेज दे रहे थे। क्राउन प्रिंस हमारी एकेडमी को बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं और चूंकि उनकी फिजिकल कंडीशन कुछ ठीक नहीं, इसलिए वो मुझे अलविदा करने के लिए खुद नहीं आ सके। इसीलिए उन्होंने माजर के तौर पर यह स्टोरेज रिंग भेजी है। इस स्टोरेज रिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा रेयर मेटल मौजूद हैं। साथ ही साथ इसमें काफ़ी ज़्यादा रेयर प्रीशियस ड्रैगन का स्किल भी मौजूद है। ये सब सुनकर तो यहाँ पर मिस जियान यूहा से कहते हैं कि आखिर मास्टर जिंग को ये सब छुपाने की क्या ज़रूरत थी और आखिर ये क्राउन प्रिंस करना क्या चाहता है, क्या वो हमारे दिलों को जीतना चाहता है। मास्टर यान यहाँ पर कहते हैं कि ज़रूर इसके पीछे मास्टर जिंग की कोई चाल होगी, वो ज़रूर हमें रास्ते में ही मरवा देना चाहता है। यह भी यहाँ पर मास्टर यान की बातें काफ़ी अच्छे से समझता था। वो यहाँ पर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मास्टर, आपने बिल्कुल सही कहा। एवन मुझे तो ये लगता है कि वो हमें रास्ते में ही ख़त्म करवा देना चाहते हैं। मिस यान यूहो की बात सुनकर यूहो से कहते हैं कि हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, इसलिए हमने मास्टर फान को यहाँ पर बाकी डिसाइपल्स के साथ एक अलग रास्ते से श्रेक एकेडमी भेज दिया है और हम तुम्हारे साथ एक दूसरे रास्ते से एकेडमी की तरफ जाएंगे। यूहो यहाँ पर उनकी बात सुनकर कहता है कि चूंकि मास्टर जिंग ने ये रिंग मुझे दी है, तो वो जिस किसी को भी मुझे मारने के लिए भेजेंगे वो ज़रूर इस स्टोरेज रिंग के पीछे मेरे तक पहुँच जाएगा, यानी कि उन दुश्मनों का असली टारगेट मैं हूँ। लेकिन अगर यहाँ पर मास्टर फान के साथ मैं मौजूद ना हुआ तो हो सकता है कि वो मास्टर फान और बाकी के डिसाइपल्स को भी यहाँ पर तकलीफ पहुँचाएं। इस तरीके से तो हम लोग मास्टर फान और बाकी सब डिसाइपल्स की जान को खतरे में डाल रहे हैं। जिस पर मास्टर यान यूहा को जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम फिक्र बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि ये स्टोरेज रिंग यहाँ पर इस वक्त तुम्हारे पास मौजूद है तो सब के सब तुम्हें टारगेट करेंगे। तुम्हारा ख्याल रखने के लिए यहाँ पर हम दोनों अभी मौजूद हैं। जो कहते ही यहाँ पर मास्टर यान यूहा को लेकर दूसरे रास्ते से श्रेक एकेडमी की तरफ रवाना हो गए थे। रास्ते में चलते हुए मिस यान को यहाँ पर काफी कुछ अजीब महसूस हो रहा था। वो यूहा से कहती हैं कि मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों जो तुम्हारे पास यहाँ पर सिल्वर ड्रैगन का स्कल मौजूद है, उसके ऊपर से मुझे यहाँ पर स्कॉर्पियन वेनम की स्मेल महसूस हो रही है। ये मुझे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा। इसी तरह मास्टर यान इनको कहते हैं कि अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारा दुश्मन ऑलरेडी हम तक पहुँच चुका है। जो कहते साथ ये तीनों यहाँ पर रुक जाते हैं। मास्टर यान यहाँ पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि चूंकि तुम ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हो तो जल्दी से हमारे सामने आ जाओ। सुनते साथ ही हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं कि आसपास काले बादल छाना शुरू हो गए थे और एक पर्पल कलर का स्मोक भी आना शुरू हो गया था।
ये पर्पस स्मोक किसी और का नहीं बल्कि डोलू मास्टर ज़ैंग पेंग का था, जो कि खुद भी यहाँ पर इन लोगों के सामने आ जाता है। ज़ैंग पेंग को यहाँ पर स्कॉर्पियन टाइगर मास्टर के नाम से भी जाना जाता है, जिसको यहाँ पर देखकर तो मास्टर यान और मिस यान फौरन ही पहचान गए थे। तुम्हारी हमारे सामने इस तरह आने की हिम्मत किस तरह हुई? क्या तुम भूल गए कि मास्टर ली ने तुम्हें एक मौका दिया था? अगर वो तुम्हारी जान ना बख्शे तो तुम कब के मारे जाते। और उनकी बख्शिश के बाद देखो तुम यहाँ पर एक इवल मास्टर बन चुके हो। जिस पर ज़ैंग पेंग जवाब देते हुए कहता है कि मैं एल्डर मू की इस मेहरबानी को नहीं भूला। मैं जानता हूँ कि उन्होंने मेरी जिंदगी बख्श दी, इसीलिए मैं आज यहाँ पर तुम लोगों के सामने जिंदा खड़ा हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पर एक ज़रूरी मिशन दिया गया है कि मैं इस लड़के को जान से मार दूँ, इसलिए तुम्हारा इस मामले से कोई भी ताल्लुक नहीं। तुम जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ। मेरा यहाँ पर तुम लोगों से कोई भी वास्ता नहीं। जो सुनकर तो यहाँ पर मास्टर यान कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन मिस यान उन्हें खामोश करवा देती है और वो यहाँ पर कहती है कि इस बकवास का कोई भी फायदा नहीं, इसे मैं देख लेती हूँ। और वो आगे की तरफ आते हुए फौरन से अपने सोल गाइडेड स्पेयर को बाहर की तरफ निकाल लेती हैं। मिस यान यहाँ पर अपने स्पेयर को बाहर की तरफ निकालते हुए कहती हैं कि चलो मैं भी आज देखती हूँ कि तुम इस लड़के को कैसे नुकसान पहुँचाते हो। इस लड़के तक पहुँचने के लिए तुम्हें सबसे पहले मास्टर गोड डोलू जियान लिंगर की लाश से गुजरना पड़ेगा। ये कहते ही मिस यान यहाँ पर अपने स्पेयर को लेकर ज़ैंग पेंग की तरफ जंप कर देती है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि ज़ैंग पेंग ने भी अपनी चेंज का इस्तेमाल करते हुए मिस यान पर अटैक करना शुरू कर दिया था। मिस यान यहाँ पर इस अटैक को अपनी तरफ आता देखकर फौरन से ब्लॉक कर चुकी। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं कि उन्होंने अपनी ग्रीन ड्रैगन की मास्टर सोल को भी एक्टिवेट कर लिया था, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। नीचे की तरफ मास्टर यान यूहो से कहते हैं कि यूहो अपनी आंखें खोलकर देखना, क्योंकि ये फाइट यहाँ पर काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है। मिस यान को यहाँ पर फ्लाइंग वोल्कायरी के नाम से भी जाना जाता है, जिनके पास यहाँ पर बहुत ही खास ग्रीन फ्लेम ड्रैगन की म्यूटेटेड सोल भी मौजूद है। बेशक तुम्हें यहाँ पर मिस यान के अटैक किसी फ्लेम फायर की तरह लग रहे होंगे, लेकिन ये फ्लेम फायर नहीं है बल्कि एक कॉम्प्रेस एयर है, जिसके हर अटैक में काफी ज्यादा एक्सप्लोजिव मटेरियल मौजूद है। दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं कि ज़ैंग पेंग भी मिस यान से फाइट करने के लिए पूरे तरीके से तैयार था, जहाँ पर वो अपने टाइगर क्लॉज को एक्टिवेट करते हुए फौरन से मिस यान पर हमला कर चुका था। और इन दोनों के दरमियान यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है, जिस फाइट के दौरान हम लोग देख पाते हैं कि मिस यान आहिस्ता आहिस्ता ज़ैंग पेंग पर भारी पड़ना शुरू हो गई थी। जो सब देखकर तो ज़ैंग पेंग को यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ज़ैंग पेंग यहाँ पर गुस्से में आते हुए अपनी डार्क एनर्जी को अनलिश कर चुका था और वो अपनी एक काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक द एंड ऑफ नाइट को परफॉर्म करना शुरू कर देता है, जिस टेक्निक की मदद से वो यहाँ पर काफी बड़ी एक पर्पल एनर्जी की बॉल क्रिएट कर रहा था और उस बॉल को क्रिएट करते हुए वो यहाँ पर मिस यान पर थ्रो कर देता है। इस अटैक को अपनी तरफ आता देखकर मिस यान ने भी यहाँ पर अपनी 8 मास्टर सोल की इनविंसिबिलिटी टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था। ये एक डिफेंस बैरियर था और हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं कि इसी डिफेंस बैरियर की मदद से यहाँ पर मिस यान ने उस पर्पल एनर्जी के बॉल को रोक लिया था। मिस यान ने यहाँ पर साथ ही साथ अपने ग्रीन फ्लेम ड्रैगन की डिस्ट्रक्टिव पावर्स को भी एक्टिवेट कर दिया था, जो कि यहाँ पर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो आसपास मौजूद ज़ैंग पेंग के पर्पल ऑरा को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। मिस यान की यहाँ पर ये टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल थी, जिसकी वजह से यहाँ पर आसपास मौजूद जितना भी ब्लैक ऑरा मौजूद था वो सब का सब खत्म हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर नीचे की तरफ मास्टर यान यूहो को बता रहे थे कि ये मिस यान की सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक है, जिसकी वजह से कोई भी पावरफुल से पावरफुल कल्टीवेटर उनके सामने टिक नहीं पाता। यहाँ पर मिस यान की इस टेक्निक की वजह से ज़ैंग पेंग की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं कि अचानक ही ज़ैंग पेंग की आंखें ग्रीन कलर की हो जाती हैं और उनके अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक ऑरा भी निकल रहा था। और साथ ही साथ यहाँ पर ज़ैंग पेंग की बॉडी से तो काफी ज्यादा खतरनाक ऑरा निकल रहा था और वो इस ऑरा का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को इंजर्ड कर लेता है, यानी कि ज़ैंग पेंग यहाँ पर एक फॉरबिडन टेक्निक परफॉर्म करना शुरू कर देता है। यहाँ पर ज़ैंग पेंग ने अपने खुद के ही ब्लड को सेक्रीफाइस किया ताकि वो यहाँ पर 12 बीस्ट गार्डियंस को यहाँ पर समन कर सके। ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए तो यहाँ पर ज़ैंग पेंग किसी को भी हरा सकता था। इस 12 बीस्ट गार्डियन टेक्निक को तो देखकर यहाँ पर मिस यान भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि उसके आसपास एक बहुत ही बड़ा इवल टोर्नेडो क्रिएट हो जाता है, जिसे ज़ैंग पेंग यहाँ पर कंट्रोल कर रहा था। इस इवल टोर्नेडो के अंदर 12 बीस्ट गार्डियंस की सोल मौजूद है, जो कि यहाँ पर मिस यान पर अटैक करेगी। नीचे की तरफ यहाँ पर मास्टर यान भी ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। साथ ही साथ वो यहाँ पर कहते हैं कि ज़ैंग पेंग तो वाकई में एक इवल सोल मास्टर बन चुका है। ज़ैंग पेंग ने यहाँ पर जितने भी सोल बीस्ट को मारा है, उनकी सोल रिंग लेने के बाद ज़ैंग पेंग ने उनकी सोल को भी यहाँ पर कैद कर लिया है।
जिसका वो यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है गार्डियन बीस्ट की तरह, ताकि वो अपने सामने मौजूद किसी भी ओपोनेंट को हरा सके। दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं कि उस टोर्नेडो के अंदर मिस जियान पर 12 बीस्ट ने हमला करना शुरू कर दिया था, जिनसे लड़ने के लिए तो यहाँ पर मिस जियान को भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आ रही थी। मिस जियान को यहाँ पर उनके साथ लड़ने में मुश्किल इसलिए हो रही थी कि वो अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए जितनी मरतबा भी उन स्पिरिट्स को डिस्ट्रॉय कर दे, वो दोबारा से अटैक कर देती हैं। नीचे की तरफ मास्टर यान यहाँ पर मिस जियान की मदद करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने किसी का ऑरा महसूस कर लिया था। वो पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं कि मैं तो पहले से ही जानता था कि तुम लोग यहाँ पर ज़ेंग पेंग को अकेले नहीं भेजोगे, इसीलिए यहाँ पर जो कोई भी दूसरा मौजूद है वो फौरन से मेरे सामने आ जाओ। मास्टर यान की ये बातें सुनकर यहाँ पर वो दूसरा आदमी कहता है कि एल्डर मू के डिसाइपल से तो मुझे यही उम्मीद थी। तुम्हारी नज़र तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, जो कि तुमने मेरे इतने कम ऑरा को भी यहाँ पर सेंस कर लिया था। यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि मास्टर यान फौरन से यूहो को अपने पीछे की तरफ छुपा लेते हैं। साथ ही साथ वो यहाँ पर उस आदमी से सवाल करते हुए पूछते हैं कि बताओ आखिर कौन हो तुम, और तुम मास्टर मू को किस तरह जानते हो। जो सुनते साथ ही हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो जाता है। इसके अंदर से निकलने वाला ऑरा तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। मास्टर यान यहाँ पर इस ऑरा को देखते हुए कहते हैं कि क्या ये एक सुपर डोलो है? नहीं, ये तो एक अल्टीमेट डोलो है। फिर आखिर इस अल्टीमेट डोलो का ऑरा इतना ज़्यादा खतरनाक कैसे हो सकता है? तभी हम लोग अचानक से देख पाते हैं कि उस पोर्टल के अंदर से एक आदमी निकलकर यहाँ नीचे की तरफ आना शुरू कर देता है, जो कि बाहर की तरफ आते हुए बता रहा था कि ज़ियाओ याओ यानी कि मैं और मास्टर मू, हम दोनों ही एक वाइट और ब्लैक ड्रैगन डोलो मास्टर हैं। यानी कि यहाँ पर ये आदमी ज़ियाओ याओ ब्लैक ड्रैगन है। इसका ऑरा तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, और वो यहाँ पर ये सब कुछ कहते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। इसका ऑरा तो यहाँ पर वाकई में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं कि मास्टर मू और यूहाओ यहाँ पर इस ऑरा को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों से रोक पा रहे थे। साथ ही साथ ज़ियाओ याओ यहाँ पर कहता है कि मैं कुछ अरसे के लिए सर्कुलेशन में क्या चला गया, मुझे तो बाहर आने के बाद पता लगा कि मास्टर मू यहाँ पर मर चुके हैं। उनकी ये बातें सुनकर यहाँ पर मास्टर यान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और वो उस आदमी से सवाल करते हुए पूछते हैं कि क्या तुम वही ब्लैक ड्रैगन तो नहीं जो कि एल्डर मू के राइवल थे, द ग्रेट लोंग ज़ियाओ याओ द ड्रैगन एम्परर? पर मुझे तो यहाँ पर एक बात समझ नहीं आ रही, एल्डर मू तो यहाँ पर तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा तारीफें किया करते थे, तुम यहाँ पर कभी भी कोई गलत काम नहीं करते, तो आखिर ये क्या है? तुम एक इवल सोल मास्टर का साथ कैसे दे रहे हो? जो सुनकर तो यहाँ पर लोंग ज़ियाओ याओ एक अटैक को रेडी करता है, और वो मास्टर यान से कहता है कि मुझे यहाँ पर एक मिशन दिया गया है, जिसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ यहाँ नीचे की तरफ मौजूद मास्टर यान भी उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने फिनिक्स सोल मास्टर को बाहर निकाल लेते हैं, जो दोनों अटैक एक दूसरे से टकराने के बाद नलीफाई हो गए। यहाँ पर मास्टर यान की ब्राइट फिनिश को देखते हुए लोंग ज़ियाओ याओ भी थोड़ा सा परेशान हो गया था, और वो यहाँ पर अपने हाथ के एक ही इशारे से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर देता है, जिसका इफेक्ट तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। और इस इफेक्ट की वजह से हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं कि मास्टर यान भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। उनके तो मुंह से यहाँ से ब्लड आना शुरू हो गया था। यह यहाँ पर उन्हें संभालते हुए कहता है कि मास्टर क्या आप ठीक हो? साथ ही साथ यह यहाँ पर अपने दिल में सोच रहा था कि मास्टर यान यहाँ पर एक डोलो मास्टर है, जो कि यहाँ पर 95 रैंक पर मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो यहाँ पर लोंग ज़ियाओ याओ का एक भी अटैक झेल नहीं पा रहे, जिसका मतलब ये है कि लोंग ज़ियाओ याओ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। यहाँ पर दूसरी तरफ लोंग ज़ियाओ याओ सवाल करते हुए पूछता है कि बताओ आखिर तुम्हारे पास ये ब्राइट फिनिक्स की सोल कहाँ से आई? जिस पर यहाँ पर मास्टर यान जवाब देते हुए कहते हैं कि ब्राइट फिनिक्स मुझे मेरे फादर से मिली है, जो कि काफ़ी देर पहले यहाँ पर मारे जा चुके हैं। लोंग ज़ियाओ याओ यहाँ पर यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच में पड़ गया था, जैसे कि वो यहाँ पर मास्टर यान के फादर को जानता हो। नीचे की तरफ यूहो आगे बढ़ते हुए लोंग ज़ियाओ याओ को ताना मारते हुए कहता है कि तुम तो टीचर कहलाने के लायक भी नहीं, क्योंकि तुम यहाँ पर अपने से कमज़ोर लोगों को बुली कर रहे हो। तुम्हारा नाम यहाँ पर एल्डर मू के साथ नहीं जुड़ना चाहिए था, तुम उनके राइवल बिल्कुल भी नहीं हो सकते, और चूंकि आज की प्रॉब्लम मेरी वजह से क्रिएट हुई है तो मैं तुमसे यहाँ पर फाइट करूँगा। लोंग ज़ियाओ याओ यहाँ पर यूहो की बातें सुनने के बाद यूहो से सवाल करते हुए पूछते हैं कि तुमने क्या कहा? क्या मास्टर मू तुम्हारे टीचर थे? आखिर वो अपनी लास्ट ईयर में तुम जैसे बच्चे को अपना डिसाइपल क्यों बनाएंगे? यूहो यहाँ पर अपनी बात को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हुए कहता है कि तुम मेरे से इस वक्त तकरीबन 200 साल बड़े हो, अगर तुम यहाँ पर मेरी एज के होते तो मैं तुम्हें अपने सामने टिकने ही नहीं देता। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मास्टर मू अभी जिंदा नहीं है।
अगर एल्डर मू यहाँ पर जिंदा होते तो तुम्हारी इतनी भी हिम्मत कभी भी ना हो पाती कि तुम श्रेक एकेडमी के किसी भी डिसेबल को यहाँ पर बुली कर सके। यहाँ पर यूहो ये सब बातें करते हुए मास्टर यान की तरफ देख रहा था। यूहो यहाँ पर अपने दिल में सोचते हुए कहता है कि मास्टर यान से फाइट करने के दौरान मैंने यहाँ पर एक बात को नोटिस किया कि ये आदमी खुद को होल्ड बैक कर रहा था, जिसकी ये वजह हो सकती है कि ये आदमी यहाँ पर अपने स्टेटस को काफ़ी ज़्यादा हाई समझता है। इसे तो यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा कि यहाँ पर एक जूनियर के साथ फाइट करे। मास्टर यान तो यहाँ पर एक 95 लेवल के डोलो मास्टर हैं, जबकि मेरे पास यहाँ पर सिर्फ 5 सोल रिंग्स मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि ज़ियाओ चाहे कुछ भी हो जाए वो मुझ पर कभी भी हमला नहीं करेगा। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मैं यहाँ पर ज़ियाओ के साथ एक शर्त लगाऊंगा ताकि हम लोगों को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिल सके, ताकि हमारी यहाँ पर रीइंफोर्समेंट पहुँच जाए। लोंग ज़ियाओ यूहो की बातें सुनने के बाद यूहो से कहता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो यहाँ पर बिल्कुल एल्डर मू की तरह है, मुझे तुम काफ़ी पसंद आए। बताओ तुम आखिर मुझसे यहाँ पर किस तरह फाइट करना चाहोगे। जो सुनकर यहाँ पर यूहो आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं आपसे यहाँ पर एक शर्त लगाना चाहता हूँ। इस शर्त के मुताबिक आप मुझे यहाँ पर इजाज़त दोगे कि मैं यहाँ पर मिस जियान के साथ जाते हुए टीम अप करके स्कॉर्पियन टाइगर किंग के साथ फाइट करूँ, और मैं आपको यहाँ पर यकीन दिलाता हूँ कि मैं यहाँ पर ज़ेंग पेंग को 1 मिनट के अंदर ही हरा दूंगा। और अगर मैं अपनी इस शर्त को यहाँ पर पूरा कर लेता हूँ तो आप हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं कहोगे और हमें जिंदा जाने दोगे। लोंग ज़ियाओ यहाँ पर यूहो की बातें सुनने के बाद यूहो को काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट समझ रहा था, क्योंकि इस वक्त तो ज़ेंग पेंग मिस जियान पर भारी पड़ रहा था। वो यहाँ पर ये सोचते हुए यूहो से कह रहा था कि भला तुम जैसा एक सोल किंग लेवल का मास्टर आखिर 2 ग्रैंड सोल मास्टर के दरमियान फाइट में किस तरह आ सकता है, और तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि तुम एक मास्टर को 1 मिनट के अंदर ही हरा दोगे। ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसलिए उसने ये सब कहने के बाद यूहो की इस शर्त को एक्सेप्ट कर लिया था। यूहो तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था, जबकि दूसरी तरफ मास्टर यान यूहो से पूछते हैं कि यूहो क्या तुम श्योर हो। यूहो भी उनके सवाल का जवाब देते हुए हाँ में सर हिला देता है। वो तेज़ी के साथ यहाँ पर अपने सोल गाइडेंस शूज़ को एक्टिवेट करते हुए मिस जियान की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। मिस जियान पर यहाँ पर चारों तरह से 12 सोल बीस्ट अटैक करते जा रहे थे, और इन्हीं अटैक की वजह से यहाँ पर मिस जियान काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। उसके पास यहाँ पर ज़्यादा देर तक फाइट करने की एनर्जी भी नहीं बची। दूसरी तरफ यहाँ यूहो टोर्नेडो के अंदर जंप तो कर देता है, लेकिन यहाँ पर यूहो को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ रहा था। मास्टर ज़ेंग पेंग यहाँ पर मिस जियान का किस्सा ख़त्म करने के लिए उसे कैद कर लेता है। साथ ही साथ उसने यहाँ पर अपने 12 बीस्ट को काफ़ी तेज़ी से मिस जियान पर हमला करने के लिए भेज दिया था। मिस जियान यहाँ पर ऑलमोस्ट हारने ही वाली थी। तभी अचानक हम लोग देख पाते हैं कि यूहो यहाँ पर पहुँच गया, और वो यहाँ पर मिस जियान को हारता हुआ देखकर कहता है कि आखिर आपको हारने की इतनी भी जल्दी क्या है। जो कहते साथ ही यहाँ पर यूहो ने डेस्टिनी आई की पावर यहाँ पर मिस जियान की तरफ थ्रो कर दी थी, जबकि इस एनर्जी और यूहो के यहाँ पर देखते हुए ज़ेंग पेंग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो यहाँ पर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये लड़का यहाँ पर कहाँ से आ गया। यहाँ पर डेस्टिनी आई की पावर्स की वजह से हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं कि उनके ग्रीन ड्रैगन फ्लेम की पावर यहाँ पर पहले से भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वो यहाँ पर अपनी इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन 12 बीस्ट से अपने आप को आज़ाद करवा लेती है, और वो यहाँ पर देख पाती है कि सामने की तरफ तो यूहो मौजूद है। लेकिन यहाँ पर मिस जियान को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि यूहो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब ज़ेंग पेंग ने अपने सोल बीस्ट को हुक्म दे दिया था कि वो यूहो को सबसे पहले ख़त्म कर दे, जबकि मिस जियान तो यहाँ पर ये होता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी, और वो यहाँ पर अपने स्पेयर को लेते हुए यूहो के पास आ जाती है। यहाँ वो यूहो से कुछ भी सवाल कर पाती, तभी अचानक यूहो उनसे कहता है कि मुझे ऊपर की तरफ थ्रो कीजिए। मिस जियान भी यहाँ पर यूहो की इस बात को सुनने के बाद अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए यूहो को ऊपर की तरफ थ्रो कर देती है। यहाँ पर ऊपर आते साथ ही हम लोग देख पाते हैं कि यूहो ने यहाँ पर गॉड इलेक्ट्रोलस की ग्रे सोल रिंग को एक्टिवेट कर लिया था। इस ग्रे सोल रिंग को यहाँ पर देखकर तो ज़ेंग पेंग, मास्टर यान, इवन लोंग ज़ियाओ भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। उन्होंने इस तरह की सोल रिंग पहले कभी भी नहीं देखी थी। दूसरी तरफ यहाँ पर यूहो गॉड इलेक्ट्रोलस की पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। उसने यहाँ पर गॉड इलेक्ट्रोलस की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक फॉर्मेशन को अपने चारों तरफ फैला दिया था। दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि मिस जियान अभी तक उन सोल बीस्ट से फाइट कर पा रही हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर ज़ेंग पेंग अपने 12 बीस्ट को फाइनल अटैक करने के लिए मिस जियान की तरफ भेज चुका था, जबकि दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं कि यूहो के हाथ में वही गॉड इलेक्ट्रोलस का ट्राइडेंट आ जाता है।
जिसका इस्तेमाल करते हुए यूहा ने यहाँ पर रेडिएंट सन टेक्निक को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। यहाँ ये सोल स्किल तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। बाहर की तरफ मास्टर जियान हैरान होते हुए कह रहे थे कि मैंने आज तक इतना ज़्यादा खतरनाक कोरा कभी नहीं देखा। दूसरी तरफ लोंग च्याओ भी काफ़ी ज़्यादा हैरान था और वो इसी हैरानी के साथ अपने ही आप से सवाल करते हुए पूछ रहा था कि यूहा के पास जिस तरह की भी एक ख़ास स्किल मौजूद है, इसके अंदर ये पावर मौजूद है कि वो किसी भी एवल सोल मास्टर की सोल के ऊपर कंट्रोल करके उसे प्यूरिफाई कर सकती है। पर मुझे एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही कि सोल्स को कंट्रोल करने की एबिलिटी तो सिर्फ नेक्रोमेंसर्स के पास ही होती है। आखिर ये पावर यूहा के पास क्या कर रही है? दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं कि वो स्पिरिट बीस्ट जो कि इस वक्त ज़ेंग पेंग के कंट्रोल में थे, वो यूहा की पावर्स का इस्तेमाल करने की वजह से यूहा के कंट्रोल में आ जाते हैं। वो सिर्फ अपने हाथ के इशारे करते हुए ही उन सोल बीस्ट को कंट्रोल कर पा रहा था। दूसरी तरफ यहाँ पर ज़ेंग पेंग की बॉडी को भी आग लग चुकी थी। वो खुद को जलता हुआ देखकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो यहाँ पर हैरान होते हुए सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ये किस तरह की टेक्निक है। उसकी बात का जवाब देते हुए यूहा उसे कहता है कि इसे लाइट फॉर्मेशन कहते हैं। इसका इस्तेमाल करते हुए मैं किसी भी इवल सोल को प्यूरिफाई कर सकूंगा। जो कहते साथ ही यूहा यहाँ पर उन 12 के 12 सोल बीस्ट को यहाँ पर एक ही लाइन में खड़ा कर देता है। जो देखकर तो यहाँ पर मिस जियान भी बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए उन 12 के 12 बीस्ट पर अटैक कर चुकी थी, जो कि यूहा की पावर्स की मदद से एक लाइन के अंदर मौजूद थे। और हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं कि मिस जियान के इस अटैक की वजह से वो 12 के 12 बीस्ट यहाँ पर मारे गए। इस अटैक की वजह से हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं कि ज़ेंग पेंग को भी यहाँ पर काफ़ी बुरी इंटरनल इंजरीज हो चुकी थी और वह यहाँ पर एक बहुत ही बड़े ब्लास्ट से यहाँ पर जंगल में जा गिरा। इस अटैक ने तो यहाँ पर मिस जियान और ड्रैगन एम्परर को भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया था। मिस जियान यहाँ पर अपने स्पेयर को वापस की तरफ रखते हुए कहती हैं कि यूहो, आज तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं कि ज़ेंग पेंग यहाँ पर ड्रैगन एम्परर के पास आ जाता है। उसकी हालत तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, इसीलिए ड्रैगन एम्परर यहाँ पर यूहो से कहता है कि तुम जीत गए, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम तीनों को जिंदा बख्श दूंगा। ज़ेंग पेंग यहाँ पर इससे पहले कि ड्रैगन एम्परर से कुछ भी कह पाता, तभी हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं कि ड्रैगन एम्परर ने यहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था। वह यहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए ज़ेंग पेंग से कहता है कि खामोश हो जाओ। जब बड़े लोग आपस में बात कर रहे हो तो तुम जैसे छोटे कीड़ों को बीच में नहीं आना चाहिए। यहाँ ज़ेंग पेंग को मज़ा चखाने के बाद ड्रैगन एम्परर इन तीनों से कहता है कि जैसा कि मैंने तुम तीनों से वादा किया था कि मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा बख्श दूंगा, लेकिन हम लोगों की शर्त के मुताबिक इस स्टोरेज रिंग का बिल्कुल भी जिक्र नहीं हुआ था। तुम इस स्टोरेज रिंग को यहाँ पर अपने साथ नहीं ले जा सकते। अगर तुम्हें इस स्टोरेज रिंग को अपने साथ ले जाना है तो तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ एक और शर्त लगाना होगी। यूहा को तो यहाँ पर ड्रैगन एम्परर की इस तरह की बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि बताओ आखिर तुम्हारी क्या शर्त है। जिस पर ड्रैगन एम्परर यहाँ पर यूहा को कहता है कि जैसा कि लड़के तुमने मुझसे पहले कहा, अगर हम दोनों का पावर लेवल यहाँ पर सेम होता तो तुम मुझे यहाँ पर हरा सकते हो, तो मैं यहाँ पर अपनी पावर्स को 50 लेवल तक लिमिट कर दूंगा। इसके बाद मैं यहाँ पर तुम्हें 3 अटैक्स करने का मौका दूंगा। अगर तुमने मुझे यहाँ पर मेरी जगह से हिला भी दिया या फिर तुमने मुझे मेरी मार्शल पावर्स का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया तो तुम यहाँ पर जीत जाओगे और तुम यहाँ पर इस स्टोरेज रिंग को भी अपने साथ ले जा सकते हो। यहाँ पर मिस जियान को तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन मास्टर जियान को यूहा पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा था, जबकि ड्रैगन एम्परर की भी शर्त को यहाँ पर यूहा एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ नेक्स्ट सीन में हम लोग देख पाते हैं कि ये दोनों ही एक काफ़ी बड़ी चट्टान पर आकर खड़े हो जाते हैं, जहाँ यूहा को अपने सामने देखकर ड्रैगन एम्परर वो यहाँ पर अपने दिल में ही सोचा था कि पहले तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि एल्डर मून ने इस लड़के को अपना डिसाइपल क्यों बनाया, लेकिन अब मुझे सब समझ में आ रहा है। इस बच्चे के जुनून और हिम्मत का बिल्कुल भी कोई जवाब नहीं। मैं यहाँ पर देखना चाहूँगा कि आखिर इस लड़के के पास और कौन कौन सी एबिलिटीज़ हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर सामने की तरफ मौजूद यूहा भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था और वो याद करता है कि मिस जियान ने यहाँ पर यूहा से कहा था कि बेशक ही वो यहाँ पर अपनी पावर लेवल को 50 तक लिमिट कर देगा, लेकिन उसकी बॉडी यहाँ पर अभी भी एक डोलो मास्टर की ही होगी। जिस पर यूहा भी उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मेरे पास यहाँ पर एक प्लान मौजूद है। यहाँ दूसरी तरफ ड्रैगन एम्परर के साथ मौजूद ज़ेंग पेंग अपने मन ही मन में खुश होते हुए कह रहा था कि ये लड़का यहाँ पर बिल्कुल पागल हो चुका है। इसने यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन को फाइट करने के लिए चैलेंज करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया।
और यहाँ पर इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।